21/5/77 संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। मास्टर ज्ञान सागर विश्व सेवाधारी, गॉडली सर्विसेबल, सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाली आत्माओं प्रति उचारे हुए महावाक्य। अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो। विशेष है, साधारण है? विशेष कैसे विशेष है? कैसे विशेष है? हमने भगवान को जाना है। हम विशेष ड्रेस पहनते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, कफन पहनते हैं। क्या विशेष क्या है? हैं जी? दुनिया से अलग है। हमारी दुनिया अलग है। ऐसे बहुत से संगठन होते हैं जिनकी अलग सोच होती है, अलग रूपरेखा होती है, उनकी तो अपनी दुनिया होती है। आप विशेष ब्राह्मण कैसे हैं? क्या बोला? अपने वर्तमान संगम योगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो। वर्तमान की बात की, वर्तमान जो तुम जी रहे हो, तुम्हारे संकल्प का कितना बड़ा महत्व है। किसका? संकल्प का। वाचा की बात नहीं की, कर्म की बात नहीं की। हाँ, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची या क्लासें करा करा के सृष्टि रची? हाँ, कर्म कर करके दिखाए। हाँ, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। सोचो, तुम्हारे संकल्प का कितना बड़ा महत्व है, तुमको ही नहीं मालूम। मालूम है? ये हालत है। बाबा बता रहे हैं, अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो। साधारण नहीं, तुम्हारा गुण भी विशेष है और कर्तव्य भी विशेष है। जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता, वह कौन सा युग है? नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। आप लोग कहलाते भी हो कि हम वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी हैं। विश्व सेवाधारी की परिभाषा क्या है? किसको विश्व सेवाधारी कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? किसके सेवाधारी हो? विश्व के। यहाँ आप कितनी बढ़िया परिभाषा निकाल लेते हो। ये हमारा भी अपना विश्व है। आप ये 10-20 का आपका विश्व हो गया। नहीं, ये बढ़िया हल्के होके बैठ जाओ फिर। बस अपने 10-20 हैं, इनको ही संभालते रहो, इनको क्लासें करवाते रहो। जबकि विश्व तो माना 500-700 करोड़ आत्माएं विश्व में हैं या नहीं हैं, उनको छोड़ देंगे? जितनी पावरफुल आत्मा होगी उसका कनेक्शन भी विश्व की बात तो छोड़ो, ये जो प्रकृति जो 5 तत्व हैं, जड़ तत्व, चैतन्य की बात भी छोड़ो। जड़ तत्व, अरे इनको भी छोड़ो। ये जो जड़ ग्रह हैं वो भी कनेक्टेड हैं और इसके तुमको प्रूफ भी मिलते हैं। सोचो आप, क्या किन की बात कर रहे हो? टाइटोटको की? जड़ ग्रह कहाँ है? अंतरिक्ष में। अरे चैतन्य की बात नहीं कर रहे, वो तो भैया जी की बात हो जाती है।
अपनी ये 4-5 चैतन्य ग्रह बना लिए, इनके बोलते रहो, बढ़िया खुश होते रहो। चैतन्य जो बना लेते हो वो तो तुम्हारी एक खुद के मन की कह लो, हैं, अपनी तो क्रिएशन है, किसी को भी बना लो, इसको ये बना दो, इसको ये बना दो, लगे रहो, फेंकते रहो। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं जड़ ग्रहों की। जड़ ग्रह जो अंतरिक्ष में हैं, जो ज्योतिष शास्त्र उनको मानता है, उनके परिवर्तन का भी बहुत गहरा संबंध तुम्हारे साथ हो। तो फिर ये 500-700 करोड़ आत्माएं कहाँ लग रही हैं? समझ में आया? आ रहा है समझ? या ऊपर से जा रहा है? हाँ, तो बाबा तो फिर भी ये जो तुमको दिख रहा है विश्व 500-700 करोड़ आत्माएं, उनका इशारा दे रहे हैं। तो आप लोग कहलाते हो विश्व सेवाधारी। तो उनके लक्षण क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है? विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी मनसा द्वारा संपन्न व सुखी बनावें। विश्व की बात की है किससे? जो अप्राप्त वस्तु है ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाएं। सब मांगने वाले हैं, अभी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। जितनी जितनी अशांति बढ़ती जा रही है उतना क्या हो रहा है? ढूंढ रहे हैं। जैसे कि ईश्वर को प्रकट होना चाहिए, और ईश्वर का परिचय किसके पास है? तुम्हारे पास। क्योंकि अब विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। यही लगन दिन रात रहती है। इतने अगर तुम निमित्त हो तो लगन दिन में या रात में भी? दिन रात। तो बहुत आगे चल के तुम सोओगे हैं? 3-4 घंटे सोने में क्या तकलीफ है? इतने बड़े सेवाधारी, उनको गिफ्ट भी मिलती है। कौन सी? निद्रा जीत की। जब इतनी हिम्मत रखते हैं तो बाबा उनको सौगात दे देते हैं निद्रा जीत की। तो सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। जो बाप की सेवा वो मेरी सेवा। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे व 6 घंटे के सेवाधारी हैं। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते। सोचो, जितने भी तुम्हारे संकल्प हैं, हर संकल्प में क्या होता है? सेवा समाई हुई है। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई है। ये है सेवा। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। पहला है स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा। कितनी आत्माओं को? कितनी आत्माओं को? सर्व आत्माओं को समर्थी, लुंजम पुंजम नहीं, कैसे? समर्थी स्वरूप बनाएगा। दूसरा, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा।
स्मृति से भी और गहरी फिर वृत्ति। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करवाएगा। जब दृष्टि सिविल बन जाती है तो ये दृष्टि के बहुत चमत्कार होंगे आगे चल के। चौथा, कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा कराएगा, प्रेरणा पैदा करेगा। ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेगा। ऐसे सेवाधारी हो, ये है विश्व सेवाधारी। सोचो जाना कहाँ है, हम कहाँ लटके हैं। इसलिए कहते हैं तो वाणी ऊपर से जाती हैं, साइड में धरो, वही ठीक है। सेवाधारी के संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता के साथ से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। झरना ये ले लो, कितना सुंदर झरना, हाहाकार मच रही। झरने के नीचे बैठे मिलो। व कोई सहारे व किनारे को प्राप्ति का अनुभव करेंगे। थोड़ा सा क्या लगा दें, गे की भाषा बाबा को भी आती, तुम भी करती हो गे मैं करूंगी चलूंगी। तो बाबा ने भी क्या लगा दिया, बाबा हम कहाँ से भी सीखे हैं गे की भाषा, कहाँ से सीखे हैं? बाबा से सीखे हैं। उन्होंने 40 वर्ष का संगम युग, 40 वर्ष गे ही तो था, 60 वर्ष का संगम युग, 50 वर्ष का, 100 वर्ष का, तो गे ही है वो। ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणों माफिक चारों ओर फैलेंगी। गे लगाए। लेकिन अभी समय बहुत ज्यादा है, क्या ज्यादा है? अभी अंत का भी अंत कहेंगे। अंत का भी अंत है। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए कामधेनु का गायन है। कौन सी गैया है? कामधेनु। उसकी बेटी नंदिनी। हाँ। जैसे कोई खास संपन्न, जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहें उतना संपन्न हो सकते हैं। खजाने होती हैं ना, कोयले की खदान, ऐसे गोल्ड की खदान, हीरे की खदान होती हैं। तो जो समझदार हुआ क्या करेगा, 2-4 हीरे उठा के भग देगा। और ही हद की खदान से विशेषता होगी, हद की खदान से विशेषता होगी। हद की खदान से एक वस्तु निकलती, लेकिन यह विचित्र खान है, जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। भगवान जो खजाना चाहिए, जैसा चाहिए, जिस रूप से चाहिए, हम भरपूर हो सकते हैं। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराता है। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट, इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्या मिल जाता है उसको? क्या मिल जाता है? वरदान। माना वो केवल संकल्प करेगा, उसका कार्य कौन करता है? भगवान करता है। इसको कहेंगे वरदान। क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है।
पार्टधारी के किसी भी प्रकार के पार्ट को देख असंतुष्ट ना हो। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलेंगे? वाह बाबा, कितने प्रकार का पार्ट देख रहा है? कितने प्रकार का पार्ट बताया ऊपर अभी लाइन में? सबका एक सा पार्ट या अलग अलग तरह का पार्ट? हाँ, माना वो कभी भी डिस्टर्ब होता है। कोरोना के हाहाकार मचे तो जिसके खुद के स्वभाव संस्कार हैं, क्या है? अरे हाय हाय अगर मची है, कोई रो रहा है, धो रहा है, तो उसके अपने हिसाब किताब हैं। या टेंशन लेके बैठ जाओ, ये अगर क्यों मची? हाँ, जैसे सूरज भाई ने 9 लाख आत्मा इकट्ठी करनी शुरू कर दी। योगी योगियों के लक्षण है। या साक्षी आगे चल के समाचार सुनेगा, देखेगा, है? मान लो कि समाचार लेता भी है, सुनता भी है, आगे चल के सुनेगा, है? बाप समान साक्षी भाड़ में जाओ। हमको तो क्या बनना है? विश्व सेवादारी। वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट लो इनसे मिल। ऊपर तो क्या बोला? कितना साक्षियों ना पार्ट बहुत बढ़िया पार्ट है? वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट है? और वाह मीठा ड्रामा। अरे वाह, क्या ये है, अति सुंदर। अरे हाहाकार मची है और क्या कह रहे हैं? वाह मीठा ड्रामा। ऐसा क्यों बोला? कल्याण के लिए। हाँ, ये जन्म से निकल रहा है। भले तुम्हारी थोड़ी सी हाहाकार है, लेकिन तुमको नहीं मालूम, रोग मुक्त हो रहे हो। तो खुशी रहेगी, वाहा वाही करेगा, या तुम्हारे साथ रोने धोने लगेगा? करेगा, गा लगाया। अब भी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है अभी कोरोना से थोड़ा वो टप टप हो जाता हो, अरे बाबा बहुत हो गया। दिल्ली में ही हाहाकार मची हुई है, अब तो थोड़ी शांति। अभी बाक्समान बनाया क्या? बन गया है? न्यूज सुनेगा, देखेगा तो प्रभावित होगा। न्यूज कौन देखता है, कौन सुनता है? कौन सुन? एक तो बाबा ने चलो बोला है, ठीक है, मुद्दे बोला है तुमको। अपना जो समाचार कहाँ से न्यूज़पेपर ब्रह्मा बाबा बुलाते थे, किस लिए देखते थे? संसार समाचार, कि अगर हम आधार बने हुए हैं तो हमारे वाइब्रेशन से क्या समाचार है संसार का, देखते थे। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा रोने लगे, हंसने लगे, तो उनको देखना चाहिए? फिर तो एकदम साक्षी। साक्षियों के देखना बात अलग, प्रभावित ना होने वाले। तो फिर तो उसको आगे चल के जरूरत पड़ेगी। जब एक बार ठप्पा लग गया कि वाह अब तो भैया कल्याण ही कल्याण है, किस विधि से भी ले ही जाना है, ये रोए धोए। लेकिन ऑपरेशन में थोड़ा दर्द होता है, नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। दवाई दे दो, थोड़ी सी राहत मिली, टांग घसीट के मरो, रोते रहो। वाह 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 मीठा ड्रामा, खट्टा ड्रामा नहीं। इनसे मिलो ड्रामा से। कहना ड्रामेबाज। बड़े तो बड़े ड्रामेबाज कौन? व्यास। ये सबसे बड़ा ड्रामेबाज। बाबा नहीं बोला, बहुत नाटकबाज, ये भी कह लो। पर हमने तो केवल क्या किया, डमरू ही बजाया, उससे हाहाकार। ये तो बड़े से बड़ा क्या है? ड्रामेबाज। व्यास को मुरली में बोल दिया। बाबा कह रहे हैं बड़ा मीठा ड्रामा है। जब स्वयं सदा यह मन के गीत गाते, तभी सर्व आत्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती हैं। अभी भी वाह वाह होगी और कल्प में भी वाह वाह होगी। ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालाधारी होते हैं, उनको सदा विजय की माला पड़ती है। सफलता स्वतः ही अधिकार है। सफलता तुम्हारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी निश्चय और नशे में रहते हैं। एक की बात कर रहे हैं या
आत्माओं का ऐसा ग्रुप है, नशे में रहते हैं, रहता है नहीं बोला, बहुवचन है। सदा संपन्न और बाप के समीप अनुभव करते हैं, करता है नहीं, क्या करते हैं माना। हाँ, अगर हम लुंजम पुंजम हैं तो हमको इस क्वालिटी को धारण करना चाहिए। कौन सी क्वालिटी को? कौन सी? हैं जी, क्या बोले? हाँ, नशे में रहना, ठीक है, माना साक्षी होना। नर से अच्छा साक्षी होने की। हाँ, साक्षी रहना माना कितने भी हाहाकार मचे, हुहुकार होते रहे ऑपरेशन, लेकिन हर बात में क्या है? कल्याण है, कल्याण है। हर बात में किसको देखना? रोना धोना करना या कल्याण देखना? हर बात में कल्याण समाया हुआ है। यह है सेवाधारियों की प्राप्ति। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण और प्राप्ति अनुभव करते हो। जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य ही यह है, अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। विश्व कल्याणकारी की बात कर रहे हैं। एक है बाप के प्रति, बाप के प्रीत की रीति निभाना, बाप से प्रीत की रीत निभाना। दूसरा है कर्तव्य निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो, सिर्फ कहने वाले हो? सिर्फ कहने वाले तो नहीं होना। कहने वाले नहीं, लेकिन करने वाले बनो। अपना भी माथा ठंडा रखो और सामने वाले का भी माथा क्या करो? ठंडा है, गर्म कर दो, ठंडा। समझा? सेवाधारियों का महत्व क्या है? अच्छा, ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले। आपत्ति है? क्या कहा? ऐसे हाँ, दिन रात जब सेवा में लग जाएंगे तो क्या होगा? रात को भी क्या बना देंगे? दिन बना देंगे। दिन में कोई ठोकर खाता है? खाता है? रात में तो ठोकरें होती हैं। जब दिन रात सेवा शुरू हो जाए तो समझो अब ठोकरें खाना बंद। और चाहे फिर संसार में दिन भी क्या बन जाए? रात बन जाए, है ना? यही ड्रामा है ना। तुमको घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। तुमने तो दिन रात एक कर दिया, तो रात को भी क्या बना दिया? हाँ, अब तुम कहीं ठोकर नहीं खाते हो। संसार में ठोकरों की अति हो जाती है। संपन्न बन, सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व के प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात है। सदैव एक मंत्र याद रखो। बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रहेंगे तो सदा अनुभव करेंगे तो खुशियों की खान मेरे साथ है। बाप को क्या बताया? क्या? सदा साथ, है ना? तो खान तुम्हारे साथ। मजबूरी से, मजदूरी का नाम महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी की गति वही तुम्हारी गति। क्या बोलते थे गांधी जी? राम राज आएगा, राम राज आएगा, और आ क्या गया? और ही रावण राज आ गया। सदा इस संग का रूहानी रंग रहेगा, लगा रहेगा, क्योंकि बड़े ते बड़ा संग सर्वशक्तिवान का है। या दुनिया में कोई है दूसरा कोई ऐसा संग? सत्संग की महिमा है
तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का संग करना, यही सत्संग है। इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे, हर्षित भी रहेंगे और भारी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो यह तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा का साथी बनाकर रहना। निश्चय बुद्धि हो ये तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। 16,000 निश्चय बुद्धि बनती है नहीं बनती, लेकिन बाप को किनारे कर देना। जब तो बढ़िया साथ मिलना, मेरा बाबा मेरा बाबा, थोड़ा सा माया का झापड़ा पड़ा, मुंडा ही सरक गया, बाबा को भी उंगली दिखाने लगे। करते नहीं करते? तो इनको कहेंगे सदा के साथी, इनको सड़ियन। तो साथी बनाकर रखना, पल पल बाप का साथ हो, छोड़ो तो ठोकर खाओ, मरो। सदा साथ के अनुभव से संपन्नता का अनुभव करेंगे। अगर ठोकर है तो तुम्हारे खुद के हिसाब किताब हैं, या बाप की अकृपा हो गई है ना, हो गई है? ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है। कब? हाँ, सदा साथी। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब अपना हो गया ना। सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? बाप को पाना, और भविष्य की प्रारब्ध देव पद पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा। बाप से ऊपर और कुछ नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं। जगह याद नहीं, अब हम तो याद करना चाहते हैं। माया आ गई तो प्राप्ति है क्या? याद नहीं तो क्या बोला? अब जब माया आ गई बहुत बढ़िया प्राप्ति है। माया तो ऐसे बार बार तुमको टक्कर मार रही है जी। हाँ, ये है अव्वल नंबर। आगे बैठा था 1 नंबर। हाँ, क्या बोला? सीखो। इनको कहेंगे सूर्यवंशी, नहीं तो आगे चल के सैंपल रख देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? वाह, क्या नाम रखा। क्या बोला इसने? शायद मैंने हो सकता पूरा ना सुना हो। हाँ, मेहनत करेंगे, हथियार छोड़ के माथा गरम नहीं करेंगे। सदा प्राप्ति के जो नशे में, सदा प्राप्ति के नशे में रहो तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी हैं तो बच्चे का उस पर अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेंगे, जो पाना था सो पा लिया। मैं भी सोचूं 10, 15, 20 किलो की गठड़ी मेरे को कहीं फिसली ना जाए। हाँ, ऐसे लेके चढ़ जाती है ऊपर, वजन नहीं लगता। कम ही भरी होती हैं ढेर सारे। तो उनको क्या लगता है कि मैं इतना, वो मेरे में बिल्कुल जान प्राण नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं है। मैं ऐसे एक हाथ में उठा के दे सकता हूँ। क्या लगता है आपको? गिरगिरा जाएंगे भाई साहब? हैं जी? किसी काम के लिए बुलाएंगे, बड़े काम के लिए बुलाना चाहिए। वो तो भर दिया करो ना।
50 किलो भर दिया करो, एक ही बार में पहुंचा दूंगा, है ना। अपन इतना टाइम वेस्ट हो, 10 गठड़ियां बना के अपन दे रहे हैं, एक ही भर दी, बाप दादा आओ 1 क्विंटल रखा बाप दादा के सर पे ऊपर, है ना, अपन भी फ्री। तो किसी भी प्रकार का विघन रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया। विघन को हटाना सहज है व मुश्किल। इसका मतलब विघन तो आएगा, लेकिन पूछा तरीका आ गया। जब बाप का हाथ छोड़ेंगे तो मुश्किल लगता, अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। बाप का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हैं, कमजोर को छोटी बात बड़ी लगती। तुमने बाप का हाथ छोड़ा तो कोई ना चलता है, बाप का भी साक्षी हो गया तो ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? आपको तो नहीं माना है। बाप को नहीं होना? क्यों क्यों नहीं होना? क्यों नहीं होना? बाप है, बाप ने गारंटी दी इसलिए। अरे बाप है ठीक है, तुम भी तो बच्चे हो, तो जैसा बच्चा बनाना चाहता है, सालों से ठोक रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, अव्यक्तवाणी सुना रहे हैं, तो हमारी कोई असर ही नहीं है, माथे गर्म होते रहे तो बाप साक्षी हो सकता है? नहीं हो सकता है? अगर वो क्वालिटी धारण ना की तो बाबा माथा मारेगा। एक नहीं तो दूसरा, बाबा का कमी है क्या बच्चों की? कमी है बाबा के पास, है? तो तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगाया, तेरे बाबा दूसरा कोई है ही नहीं। अरे जब बाबा साक्षी होगा तो समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर बाबा ने पालना ली है तो बाप समान बनो, नहीं तो आगे चल के बोलेंगे भाड़ में जा। क्या बोलेंगे बाबा? क्या बोलेंगे? कैसे सुट हो गए? वेरी डेंजरस है ये बाबा, है? ऐसा मत समझ लेना। कौन सा बाबा है? बाबा ये तो अच्छे होते हैं ना बेचारे, ये डेंजरस होते हैं। अच्छे होते हैं डेंजरस होते हैं? बाबा तो बहुत अच्छे होते हैं, ये तो कोई अनूठा ही बाबा है लगता है। आगे चल के ड्रामा जब चेंज होगा तो क्या चेंज आ जाएगा ड्रामा में? क्या चेंज आ जाएगा ड्रामा में? ड्रामा साक्षी हो जाएगा। ड्रामा क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा। इसलिए ड्रामा के साक्षी होने से पहले ये क्वालिटी धारण कर लें। हमारे हिसाब किताब हैं, कुछ भी हैं, कोई मनसा में आ गया, थोड़ा बहुत कुछ आ गया। बाबा को क्या नहीं पसंद? क्या नहीं पसंद बाबा को? अरे क्या नहीं पसंद बाबा को? बार बार क्या बोलते हैं मुरली में? कुछ नहीं बोलते। क्या नहीं पसंद बाबा को? है? हाँ, ये बैठी कितनी बढ़िया। हाँ, बिल्कुल नहीं पसंद रोना। हाँ, बाबा की याद में रोना वो तो मोती बन जाते हैं। अपनी कमजोरी के कारण से रोना ये बाप को पसंद नहीं। अभी नहीं बने तो कब बनेंगे? बने माना पावरफुल पुरुषार्थी। बनने का मतलब संपन्नता नहीं है, बनना माना पावरफुल पुरुषार्थी। तो कमजोर को छोटी बात बड़ी लगेगी, लुंजम पुंजम। कैसे पत्ते हैं ये? हैं? पीपल के हैं, बड़े बड़े वृक्ष के पत्ते हैं ये, हैं? बोलो, फूंक मारी और हिला। पीपल का पत्ता है, बट वृक्ष का पत्ता है। और बट वृक्ष का पत्ता क्या मस्त पत्ता होता है। देखा कहीं कहीं कृष्ण को बट वृक्ष के पत्ते के नीचे भी दिखाते हैं। मुरली में पीपल का बोला, लेकिन वह तो अच्छा ही नहीं लगे। बट वृक्ष का पत्ता हिलता है, वो ये हिल रहा है, छोड़ो, कहाँ लेट जाओ जाके। नहीं, अरे जो पावर खुद भी हिले और दूसरों को भी हिलाए, वो पत्ता अच्छा है या खुद भी मस्त ऐसे डटा हुआ है? वो कैसा आधार अच्छा कौन सा होता है, हिलने वाला या पावरफुल?
तो ये पत्ते जो ज्यादा हिलते हैं कौन से हैं? ब्रह्मा जी की औलाद है। जितने ब्रह्मा कुमार कितनी हिल रही हैं अभी है? फिर भी उनको सूझ रहा है कि भट्टी रख लें है? सूझ रहा है, रख रही हैं। इनकी भट्टी कैसी होती है? ये आधा घंटा, फिर 2 घंटे काम, फिर आधा घंटा, फिर ये भट्टी। और इनके लिए तो खैर यही बहुत बड़ी भट्टी होगी, तो भट्टा ही हो गया। लेकिन इनको नहीं मालूम कि वास्तव में भट्टी क्या होती है। और वो ईंटों को क्या देते हैं? चिन्ह देते हैं। ईंटें जड़ होती हैं, चेतन होती हैं। जड़ बुद्धि बन गई है सबकी सब। हाँ, क्या करेंगे? इनको चिन्ह देंगे। नाम भट्टा क्यों रखा? जो ईंट के भट्टे होते हैं, नहीं देखे कभी किसने? हाँ, वहाँ मिट्टी की ईंटें जमा देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, उस आग में वो ईंटें पक जाती हैं। अब फिर ये चिंता नहीं भट्टे वाले को, कौन खंगर बनेगी, कोई बैलेंस में रहेंगी, कौन कच्ची रहेंगी। हाँ, जबरदस्ती बिठाते हैं तो या तो कच्ची रह जाती हैं या खंगर बन जाती हैं। अपनी इच्छा से बैठती हैं तो पूरे बैलेंस में बहुत सुंदर पक जाती हैं। इसलिए नाम दिया भट्टी। तो बाबा ने कहा कमजोरी को छोटी सी बात भी ये रिजल्ट बाबा ने दी। तो कमजोर है उसको छोटी सी बात भी हाहाकार मचा देगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगेगी। जो बहादुर होगा बड़े से बड़ा तूफान भी तैयार सा लगेगा। जब बाप साथ देने के लिए तैयार है, लेने वाले ना लें तो बाप माथा गर्म करेगा। अरे इसमें नहीं आया द्वारा पढ़ लेते हैं। जब बाप साथ देने के लिए तैयार है तो लेने वाले ना लें तो बाप क्या करे? किनारा नहीं करो तो सदा सहज लगेगा। दो बातें अंदर से ऐसा क्यों नहीं? भाड़ भाड़ कितना अच्छा बोल रहे हैं बाबा। किनारा नहीं करो तो सहज लगेगा, लेकिन अंदर से ऐसा कोई ऐसे कि कोई वो कैसे कई बार अपन कंट्रोल नहीं कर पाते है ना, ऐसा कुछ अंदर से भरा हुआ रहता है। तो वो दो बातें निकल रही। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल्प पहले भी पांडव की स्मृति की विशेषता क्या हुई है? पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है। बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। चैलेंज की ना कि हम क्या हैं, हम विजयी बनेंगे। चैलेंज का आधार था बाप का साथ। जब कोई चैलेंज करता है तो माया की अपोजिशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? या जब से चैलेंज किया माया खत्म? जब चैलेंज किया तो माया ज्यादा आनी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए? ज्यादा आनी चाहिए। और उनको नशा क्या था? बाप हमारा साथी है। तो जब पांडवों के साथ की यह विशेषता गाई हुई है तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। ये तो केवल गायन है, तो प्रैक्टिकल में भगवान का कितना साथ मिला होगा। माया के बड़े बड़े महावीरों की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई? विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो कि माया से घबराते हो? किसी भी प्रकार के माया के विघ्न आवें लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है और किसको भगाने का इसको भगाने का कर्तव्य क्या है, इसको भगाने का तरीका क्या है, यह सब जानने वाले। माया आ गई क्या करें, ऐसे घबराने वाले नहीं। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं। सदा ग्वालवाल साथ रहते थे। चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं, यह वंडरफुल बात है ना। शक्तियों का या गोपियों का यादगार है खुशी में नाचना। पांव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं।
जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते खुशी में नाच रहा है। कोई स्थूल रूप में नाचने की तो बात नहीं, खुशी में जैसे कि इसके पांव कहाँ नहीं लगते, धरती पे नहीं टिकते। नाचते हैं तो पांव ऊपर रहते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी। देह की दुनिया व देहदारियों में नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में, आत्मिक स्थिति में होंगे। ऐसे खुशी में नाचते रहो। सदा खुशी किसको रहेगी? जो अपने को गोपिका समझेंगे। गोपिका का अर्थ क्या है? जिसकी लगन सदा गोपी बल्लभ के साथ हो। मेरे अध्यक्षित बाबा, दूसरा ना कोई। अपने को गृहस्थी माता नहीं, लेकिन गोपिका समझो। गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता। गृहस्थी माना जैसे कि फंस गई बेचारी, बाबा को अच्छा नहीं लगता। गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते हैं तो स्वयं गोपिकाएं कितना खुश होंगी। अच्छा, ओम शांति।